कि हम खुद जाके मंडियां बंद कराएंगे। कल का बंद है पूरे देश में, कांग्रेस समर्थन कर रही है। हाँ, तो कांग्रेस ये जो कार्य सुनिए, ये कार्य कर रही है। हम कांग्रेस से पूछना चाहते हैं, तुमने 55 साल में एक शौचालय नहीं बनाया हमारी माताएं बहनें, तुमने 55 साल में एक मकान नहीं बनाया, तुमने गैस टंकी चुना दिया किसानों के लिए, तुमने न बीमा योजना लाए, न तुमने कैसे चलाए, तुमने तो जमीनें बिकवा दी किसानों की 18% और 20% और चक्रवृद्धि ब्याज लेते थे। ये भारतीय जनता पार्टी अटल जी जब आए तो फसल बीमा योजना लाए, किसान क्रेडिट कार्ड योजना लाए, और आज आए मोदी जी तो उन्होंने किसान सम्मान निधि लेकर आए हम, और ये नए कानून लाए। ये किसानों के हित में, ये किसानों की तकदीर और तस्वीर बदलने वाले हैं। हाँ, किसी चीज की कोई कमी है तो उसको हम दूर करने को तैयार हैं, वो हमको कन्विंस कराएं, हम बात करने को तैयार हैं। लेकिन एक चीज अड़ गई, ये बिल वापस लो, क्योंकि ये पता है कि ये बिल लागू हो गया और होगा तो किसान की तकदीर तस्वीर बदलेगी और गांव आत्मनिर्भर होगा, किसान आत्मनिर्भर होगा। इस पर गांव में जब फैक्ट्रियां लगेगी, वेयर हाउस होंगे, कोल्ड स्टोरेज होंगे, तो गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा, किसान आत्मनिर्भर होगा। जो बिचौलियों के पास मुट्ठी भर लोग जो अरबपति खरबपति हो गए, ये पूरे करोड़ों किसान होंगे। ये लोकतंत्र में विकेंद्रीकरण कर रहे हैं। अभी तक 70 साल तक कहां सोए थे ये संगठन, क्यों नहीं मांगती? पर कल जो बंद हो रहा है उसको आपकी क्या तैयारी, मतलब कांग्रेस बंद कराएगी मंडियां? हम किसान से कह रहे हैं कि बिल्कुल, और हम कह रहे हैं कि किसान हमारे साथ है। अगर किसान हमारे साथ नहीं होता, ये कानून के बारे में शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री जी ने, मैंने, हमारे नेताओं ने, मंत्रियों ने, सबने गांव-गांव चुनाव का मुद्दा ही था ये नए कानून जब हमने बताए, और उसके कारण हम 40,000, 60,000 और 20,000 जीते। आप सब आश्चर्यचकित थे कि कैसे जीत गए। मानदाता दिग्विजय सिंह कह रहे हैं मानदाता कैसे जीत गए, ईवीएम में गड़बड़ी है। ये इसलिए जीते कि ये कानून किसानों के हित में, हमने किसानों को गले उतारी बात बताया और हमने करके दिखाया। इन्होंने 15 कुंटल खरीद रहे थे, हमने 20 किया, जिससे 1,000 करोड़ का फायदा हुआ। मंत्री जी, किसानों को डबल रेट लेते थे, इलेक्ट्रॉनिक कांटे का अगर वहाँ मंडियां बंद कराने जाएंगी कांग्रेस की। सवाल ये है, सुनिए, एक सवाल ये है कि जब आपने बताया कानून बहुत अच्छा है, किसान केवल इस बात को कह रहे हैं कि उनकी जो उपज है वो एमएसपी से कम पे न खरीदी जाए। एक लाइन को डालने में क्या दिक्कत है? इससे मैं भी सहमत हूँ कि किसान की समर्थन मूल्य से नीचे नहीं बिकना चाहिए, लेकिन आजाद भारत के 70 साल में जो काम नहीं हुआ, सरकार की भी एक क्षमता है, उसकी भी आर्थिक स्थिति है। जैसे जैसे सरकार की आर्थिक स्थिति ठीक होती जाएगी और हम करेंगे तो हम समर्थन मूल्य का भी। लेकिन पहली बार प्रधानमंत्री जी ने लागत का 50%, कांग्रेस के राज में 2 रुपये 5 रुपये बढ़ते थे समर्थन मूल्य में। एक उदाहरण देना चाहता हूँ, 2008 का आप सब याद होगा, 855 रुपये गेहूं का समर्थन मूल्य था। आईटीसी और कारगिल कंपनी आ गई, 950 में पूरा गेहूं खरीद लिया, एक बोरी गेहूं भी एफसीआई को नहीं मिला। और यही कांग्रेस की सरकार, मनमोहन सिंह जिसको बहुत ईमानदार बोलते थे, और शरद पवार कृषि मंत्री थे, इन्होंने ग्लोबल टेंडर बुलाया, 1350 रुपए का आया तो बोले नहीं ये नहीं लेंगे, खरपतवार रहित चाहिए, तो 1650 रुपए कुंटल में विदेशों से गेहूं खरीदा गया। और हमारे किसानों का 855 का सोना जैसा गेहूं, 855 और सड़ा गेहूं, लाल गेहूं इटली से, दुनिया भर से, वो गेहूं 1650 में खरीदा गया। मंत्री जी, एक किसानों सवाल की बात कर रही है कांग्रेस कर रही है, शर्म आनी चाहिए। आप